अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम तलबा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स इम्तहानात दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो लोग बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी के हैं या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छे अच्छे पेपर्स हो जाए सबके, अच्छी अच्छी उनकी डिग्रीज उनको मिल जाएँ, आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएँ। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखिए, स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर हम क्या करें, क्या छोड़ दें। एक मैं आपको नीचे जो आपका सवाल आता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और डायलॉग, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इन दोनों में ऑप्शन होता है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट गो फॉर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आपको आती है देन, अगर आपको नहीं आती, बिल्कुल आपने प्रैक्टिस कभी की नहीं है, कभी आपने टेंस ही नहीं देखे, फिर आप डायलॉग कर सकते हैं। देखिए, मल्टी डायलॉग और दूसरे डायलॉग्स जो होते हैं, प्रॉपर डायलॉग्स जो होते हैं, इनमें भी डिफरेंस मैं कर देता हूं आपको, और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी, और इनकी तरफ जाना किस तरफ है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा कि आपको अगर टेंसेस की आपने प्रैक्टिस की हुई है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि टेंसेस की प्रैक्टिस कर लें और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के कुछ 4-5 पैराग्राफ्स आप सॉल्व करके देख लें। अगर कर सकते हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, इंशाल्लाह ताला आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप जाते हैं डायलॉग की तरफ, डायलॉग हमें करना आता ही नहीं है। प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए एक सेंटेंस की, और हमने इंट्रो में ही 8-10 लाइंस लगा देनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम पहले कहना है जी, वालेकुम सलाम कहना है, दूसरे बंदे ने हाउ आर यू, दूसरे ने फाइन कह देना जी, आप सुनाएं, उसने कहना जी मैं भी ठीक हूं, क्या चल रहा है आजकल। ये डायलॉग का थीम नहीं होता। डायलॉग आपने जस्ट हेलो हाउ आर यू कह के साथ ही आपने सेंटेंस स्टार्ट कर देना है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। या कोई भी जिस टॉपिक पे भी डायलॉग आया हुआ है, आपने फौरन सवाल कर देना है, और उसमें आपने उनकी कन्वर्सेशन के 10 से 12 पॉइंट्स लाजमी ऐड करने हैं। 10 से 12 पॉइंट्स अगर कन्वर्सेशन के होंगे तो आपका डायलॉग एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो आप ट्रांसलेशन की तरफ चले जाएं। अगर आपने हेलो हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम में डायलॉग हाफ कर देना है ना, और नीचे जाके 2 लाइंस लिख देनी है, यार महंगाई क्यों हो रही है, सर इमरान खान की हुकूमत है इसलिए महंगाई हो रही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, नीचे जाके कह देना ठीक है ओके अल्लाह हाफिज बाय बाय, तो ये डायलॉग नहीं है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ने डायलॉग यही लिखा होता है। सो प्लीज ये करना छोड़ दें, डायलॉग का प्रॉपर तरीका ही हमें नहीं पता। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाएं। अब मैं बात करता हूं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने मल्टी डायलॉग याद किया हुआ है, मल्टी डायलॉग में नंबर आते हैं या नहीं आते। देखिए, मल्टी डायलॉग या मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी लेटर कर लें, मल्टी ऐसे कर लें, जो भी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्राज में 13 ऐसे याद करवाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई है, उनको लिखवा के मैंने बार बार ट्रेनिंग करवाई है, और साथ मैंने उनको मल्टी डायलॉग मल्टी ऐसे भी करवाया। क्यों करवाया है? इन केस अगर मेरे करवाए हुए ऐसेज में से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे भी मैंने ऐसे करवाए हैं। आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूं, पार्ट 2 वाले जब पेपर्स आएंगे इंशाल्लाह ताला मैं उसमें बता दूंगा। देखिए, मल्टी डायलॉग, मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी लेटर, मल्टी ऐसे, ये उस सेंस में और उस जगह पे जाके काम आता है जब हमारे याद किए हुए ऐसे में से नहीं आ रहा होता, जब हमारे याद किए हुए डायलॉग में से नहीं कोई आ रहा होता। ये नहीं होता कि सिर्फ हमने मल्टी ऐसे याद कर लेना है और कोई भी आ गया तो हमने वहां पे ठोक देना है। सर ये बिल्कुल गलत ट्रिक है आपकी, बिल्कुल गलत ट्रिक है आपकी। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें तो मार्क्स नहीं मिले, 20 नंबर का ऐसे या 15 का या 25 नंबर का, तो फिर कहते हैं कि सर हमें तो नंबर ही नहीं मिले हैं। देखिए, सी पैक के बारे में पूछा गया है तो हमने बात सी पैक की करनी है, लेकिन मल्टी डायलॉग में तो लिखा होता है कि जी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इशू है और ये है और वो है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इशू तो सी पैक नहीं है। इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है, आपकी करप्शन है, या इन चीजों में यहां पे थोड़ा सा आपका सेट हो जाता है मल्टी डायलॉग ऐसे, मल्टी जो आपका ऐसे होता है। लेकिन मल्टी टॉपिक ऐसे या मल्टी टॉपिक कोई भी चीज आप याद करते हैं तो सिर्फ उस सेंस, उस केस के लिए होती है कि अगर आपको याद किए हुए में से नहीं आया। करप्शन पे कर लिया है, इन्फ्लेशन पे कर लिया है, प्राइस हाइक पे कर लिया है, सी पैक पे कर लिया है, कोविड-19 पे कर लिया है, इन पे आपने ऐसे कर लिए, इन पे आपने डायलॉग्स कर लिए, इंशाल्लाह ताला इनमें से आ जाएगा। तो फिर मल्टी करने की जरूरत क्या है? मल्टी याद करें, जरूर मल्टी टॉपिक याद करें, लेकिन मल्टी टॉपिक याद करके लिखना उस टाइम होता है जहां पे हमें अपना याद किया हुआ ऐसे पेपर में आता ही नहीं। और ऐसे में तो 3-4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने करंट इश्यूज से भी याद किए हो ऐसे और हमारा टॉपिक जो हमने याद किया हो वो आए ही ना पेपर में? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो प्लीज डायलॉग में से मैं आपको बताऊंगा कि डायलॉग छोड़ें, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाएं। अगर आपको डायलॉग प्रॉपर करना आता है
तो डायलॉग की तरफ जाएं। अगर आपने डायलॉग जिस तरह से मैंने बताया कि आपने ऐसे ही करना है, हेलो हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम करके डायलॉग खत्म कर देना है। चाहे आप 20 पॉइंट्स बना लें, आपको एक नंबर बहुत बामुश्किल दिया जाएगा, नहीं तो वो गलत कर देगा, आपका एग्जामिनर क्रॉस लगा देगा। सो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश का आपका परसों पेपर है या 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों पे अमल कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्रेसी करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेसी का थीम बता दूंगा, हाउ टू राइट अ परफेक्ट प्रेसी। आप उसी पे अमल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला प्रेसी हो जाएगी। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।